हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे थे। आज ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ H2O? इसमें पूछा है कि H2O का पीएच वैल्यू क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि पीएच क्या होता है, तभी हम बताएंगे पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू होती है हमारी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। या फिर मैं बात करूं, ये शो करता है हाइड्रोजन आयंस, या फिर हाइड्रोजन आयंस को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन्स को। हाइड्रोजन आयंस या फिर प्रोटॉन्स को, ठीक है। यानी कि कोई अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है या फिर प्रोटॉन्स कितने हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी पीएच वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या दिखाता है हमें कि भाई ये वो कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो पीएच वैल्यू शो करता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर बेस है। तो देखो, आज वाटर का है ना पीएच वैल्यू निकालते हैं। वैसे तो कितना होता है? 7 होता है। तो हम देखते हैं कि 7 आता कैसे है। अगर मैं यहाँ पे किसकी, प्योर वाटर की बात करता हूँ, तो जो प्योर वाटर होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कितना होता है? वो होता है भाई 10⁻⁻7 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻⁻7 ग्राम क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। किसमें? प्योर वाटर में, 1 लीटर में, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है पीएच का, तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल होता है माइनस लॉग और ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितना दिया है? 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻ मैं हाइड्रोजन आयन की जगह पे रख देता हूँ। माइनस लॉग कितना आएगा? 10⁻⁻7। अब जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है उसको पता होगा, ये 7 जो होता है ये क्या आ जाता है? आगे आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आगे? -1, तो माइनस तो है ही पहले से, और ये -7 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आता है? 7। तो भाई पीएच जो निकल के आता है पानी का वो कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पे कुछ पीएच वैल्यूज दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं ये क्या क्या होता है। देखो, जो हमारा 7 नंबर होता है, जो हमारा 7 है ये वाला, ये तो किसको दिखाता है? प्योर वाटर को दिखाता है। इसके ऊपर जो ये क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। और 7 से 14 के बीच में ये क्या होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, जीरो पे क्या होता है? बैटरी का जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 0। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? 1। अब लेमन जूस जो होता है उसका कितना होता है? 2। ऑरेंज जूस का कितना होता है? 3। तो एसिड रेन का कितना होता है? 4.2 से 4.4 होता है। ये भी पूछ लिया जाता है बहुत से टाइम कि भाई एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है। अब बनानास का कितना होता है? 5 से 5.3 होता है। मिल्क का कितना होता है? 6.5 से 6.8, ठीक है। अब इसके बाद और जैसे ये सोपी वाटर का है, इसका कितना होता है? 12 होता है। तो ये देख लेना एक बार इन सब को, ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस? भाई रिडक्शन प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसमें कौन सी गैस रिड्यूस होती है, ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई रिडक्शन होता क्या है। तो देखो, इसको समझो रिडक्शन को। कोई भी अगर सब्सटेंस है, जैसे मैंने कोई भी ये क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगी इससे, तो भाई उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन बोलेंगे। वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें रिडक्शन प्रोसेस में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। भाई ये इसी लाइन से पता लग गया इसका तो आंसर कि भाई इसमें कौन सा होता है, कौन सी गैस रिड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, ठीक है। अभी इसमें लेकिन और देख लो, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। तो भाई रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसमें? इसमें वो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है तो अब इसी को देख लो, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये क्या होता है?
चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ आयंस। जैसे मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं, हाइड्रोजन क्या होता है, H+ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस पे केवल एक प्लस है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अभी देखो एक इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा सारा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसी इक्वेशन को देख लो। इसमें कॉपर 2+ मैग्नीज और कॉपर प्लस मैग्नीज 2+। देखो कॉपर 2+ से कॉपर जाने में, मतलब इस वाली इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2+ से 0 हो जा रही है, मतलब इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो 2 से क्या होगी, 0 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसमें भाई, डिक्रीज हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। अगर इसके ऑपोजिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, इंक्रीज होगी ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा रिडक्शन होता है ना, वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। अब देखो जो अगर कोई भी इक्वेशन हो रही है तो भाई उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और प्लस रिडक्शन भी होगा, उसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब देखो एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, उससे भी थोड़ा क्लियर होगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा इससे, कॉपर और प्लस H2O। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। अब यहाँ से यहाँ देखो जाने में, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसको ऑक्सीडेशन, और जिसमें रिडक्शन हो ऑक्सीजन का वो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। भाई इसमें पूछा है कि जो हैंड हमारे जो सैनिटाइजर जो अभी कोरोना काल में चले थे ज़्यादा, तो उन सैनिटाइजर में हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें से कौन सा, क्या यूज़ करते हैं इसमें से। देखो जो सैनिटाइजर होते हैं ना, हैंड सैनिटाइजर होते हैं, उनमें एल्कोहल की स्मेल आती है, तो उनमें मोस्टली क्या यूज़ होता है, एल्कोहल यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, एल्कोहल। एल्कोहल को एक तो एथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसको, एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। इसके बाद इसका पूछते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका, CCH, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, और एक यहाँ पे H, और एक OH। इसमें जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। ठीक है, एक पूछता है भाई एल्कोहल का पीएच बता दो कितना होता है। एल्कोहल का जो पीएच होता है वो होता है 7.33, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ये तो हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि C2H5OH भी इसको लिखते हैं, C2H5OH। ठीक है भाई, तो एल्कोहल के बारे में इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। इसमें एल्डिहाइड भी तो दिया हुआ है, CHO ग्रुप होता है, ये CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। एसिटिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, CH3। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड होता है। इसका पीएच कितना होता है एसिटिक एसिड का, इसका पीएच होता है 2.4, क्योंकि एसिड है ऑब्वियसली बात है, 7 से कम मिलेगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो एसिटिक एसिड होता है इसका मोस्टली यूज़ होता है फोटोग्राफिक केमिकल्स में। इसका कहाँ पे यूज़ होता है, फोटोग्राफिक केमिकल्स में इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें एक कीटोन भी दिया हुआ है, कीटोन को भी देख लो क्या है ये। कीटोन भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। भाई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये O और ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे होते हैं एल्केन, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट यानी कि पहले वाला जो कीटोन होता है, जो फर्स्ट कीटोन है उसको हम बोलते हैं एसीटोन। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3OCH3। ठीक है, तो ये क्या होता है, कीटोन होता है। अब देखो इस कीटोन का है ना हमारी बॉडी में क्या यूज़ है वो देखो। अगर कीटोन की क्वांटिटी क्या होगी, एक्सिस होगी, मतलब इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी हमारी यूरिन में, मतलब यूरिन में क्या होगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उससे बॉडी क्या होगी, टॉक्सिक होगी भाई। उससे बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडिक और टॉक्सिक, एसिडिक होगी और टॉक्सिक भी हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट पूछी है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी।
देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। लेकिन जब समझ लो इसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो समझना इसको, एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मैटर अगर रखा हुआ है तो अगर ये मैटर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ फोर्स को फील करेगा, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। फील करेगा तो हम बोल देंगे कि भाई हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें। समझ में आया। अगर कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई भी फोर्स क्या कर रहा है, फील कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इज इक्वल एन ई के बराबर होती है। यहाँ पे n क्या है भाई, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर में, कि भाई इस मैटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये भी पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻90, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब देखो इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है फेराडे। इस फेराडे को देखो ये क्या है, फेराडे का क्या मीन्स है, इसका मीन्स है कि भाई अगर एक मोल है कोई, एक मोल कितना चार्ज को कैरी कर रहा है, मतलब एक मोल कितने चार्ज को ले जा पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फेराडे बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना ले जा पा रहा है, ठीक है, कौन, एक मोल। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये भी पूछ ली जाती है कि भाई इसकी फेराडे की वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है 9.6 गुना 10⁻⁴ कूलोम। कूलोम को किससे, सी से, डिवाइड बाई मोल, यानी कि कूलोम पर मोल, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ओम। ओम क्या होता है, ओम क्या होता है भाई, ये रेजिस्टेंस की क्या है, यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ओपोज करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आया तो थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा, ओपोज करेगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब इसकी जो मतलब सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। ये होता है इसका क्या, फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस के बारे में एक और चीज़ें जो इसके पूछी जाती है, मतलब जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या होती है भाई, ये किस किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी बता दो क्या क्या है। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो किस किस पे डिपेंड करता है उसको देखना। सबसे पहला जो ये डिपेंड करता है, ये करता है कंडक्टिविटी पे, ठीक है। सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी पे, कि भाई जोन सा कंडक्टिविटी, जोन सा सब्सटेंस है वो कंडक्टर भी है या नहीं है, प्योर कंडक्टर भी है नहीं है, या फिर सेमी कंडक्टर है, क्या है, मतलब या फिर कंडक्टर ही नहीं है वो। तो किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, सबसे पहले कंडक्टर, कंडक्टिविटी पे, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा थिकनेस पे, जो हमारे पास क्या है सब्सटेंस है उसकी थिकनेस पे, थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, ठीक है। और चौथा जो जिस डिपेंड कर रहा है वो किस पे है, टेम्परेचर पे। अब देखो इसमें एक चीज़ है कि भाई उसका जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको भी एग्जाम में सीधे सीधा पूछा जाता है कि भाई इसको फॉर्मूला क्या है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे जो रो है ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है रेजिस्टिविटी को शो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। भाई फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर पूछा है, कितना होता है। भाई देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर होते क्या हैं, ये तो बता दो। एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर होते हैं, पहली बात तो ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर भी वही होता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं। तो फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस कितना होता है, ये 15 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस कितना होता है भाई, उसका 15 होता है। अब देखो इसमें 12 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है, 14 भी दिया हुआ है। तो 12 किसका होता है, ये मैग्नीशियम का होता है। 13 किसका होता है, ये एल्यूमिनियम का होता है। और 14 किसका होता है, ये होता है सिलिकॉन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको है ना कमेंट करके बताना है। ये इसमें पूछ रहा है कि नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल। भाई उस मेटल का नाम बताना है जो क्या है, डक्टाइल है। ठीक है, इसको कमेंट करके बताना है। अब देखो इसमें एक हिंट देता हूँ आपको। डक्टाइल क्या होता है, इसको समझ लो। डक्टाइल क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल है, अब इसको ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, इसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, कोई भी मेटल को कि एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा इनका सही आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।